पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा स्लो मोशन वाला वीडियो बनाते हैं, उसके बाद पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ये हमारा रांची जू व्लॉग का पार्ट 2 है। हम लोग उसी रास्ते से मस्ती करते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम सबका नजर लाइन का पोस्टर पर पड़ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाइन का पोस्टर देख उसको देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत देर तक हम सबको लायन ही दिख रहा था। उसके बाद गौर से देखने के बाद देखते हैं बहुत दूर एक बांस की झाड़ी के नीचे सोया हुआ दिखा। सोते हुए देख हम लोग उदास हो जाते हैं। जंगल का राजा ही सो रहा है तो बाकी जानवर का ध्यान कौन रखेगा। ऐसे तो नहीं होता है। कुछ देर रुकने के बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग को बहुत ही प्यारा सा हाथी का स्टैचू दिख जाता है। फिर हम लोग जल्दी से उसके नजदीक चल जाते हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर हम सब फोटो क्लिक करने लगते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि अब तक हम सब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुके होते हैं। बहुत ज्यादा भूख भी लग जाता है। फिर हम लोग को जू के अंदर ही एक कैंटीन दिख जाता है। जल्दी से हम सब छोला भातुरा ऑर्डर देने के बाद आराम से डाइनिंग में बैठ जाते हैं। जब तक हमारा ऑर्डर बन रहा था तब तक हम सब मस्ती करने लगते हैं। 10 मिनट बाद हम सबको अपना ऑर्डर मतलब छोला भटूरा मिल जाता है। जल्दी से खाके हम सब निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत सारा खुले में बतख दिख जाता है। बतख का वीडियो बना रहे थे तभी चारों दोस्त का जोर जोर से आवाज सुनने को मिलता है। जैसे ही पीछे देखते हैं सब झूला झूल रहा होता है। अकबर भाई को देखते हैं मारूफ भाई के ऊपर बैठा होता है। इतने में अकबर भाई झूला से उठ के मारूफ और कयूम भाई को मस्ती से लात से मारने का नाटक करते हैं, पर मारूफ भाई को बहुत जोर से लात लग जाता है। फिर क्या मारूफ भाई मायूस होकर झूला से उठने के बाद क्या बोलता है सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। झूला मिलने के बाद अकबर भाई बच्चे जैसी हरकत करने लग जाते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। झूला में मस्ती करने के बाद हम सब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सामने बेर यानी भालू दिख जाता है। भालू हम लोग को देख के बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर तक भालू के साथ खेलने के बाद हम सब आगे की ओर निकल जाते हैं। फिर हम सबकी नजर क्रोकोडाइल के पोस्टर पर पड़ता है जिसका नाम था मार्श क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम सब क्रोकोडाइल के नजदीक पहुंचते हैं देखते हैं बहुत दूर 2 क्रोकोडाइल सूखे में सोया हुआ दिखा। कुछ देर के लिए हम सबको लगा कि क्रोकोडाइल मर गया है क्योंकि हम लोग जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी क्रोकोडाइल हिल नहीं रहा था। फिर सब उदास होकर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम सबकी नजर एक बहुत ही खतरनाक जानवर पर पड़ता है जिसका नाम था इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन, जिसको हिंदी में शाही कहते हैं। एक शाही को देखते हैं जाली को काट रहा होता है। शाही को देख के हम सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सबसे अलग जानवर लग रहा था। फिर हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी था और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था। सामने हम सबको दीर यानी हिरन का पोस्टर दिख रहा था। जल्दी से उसके नजदीक चल जाते हैं। दो अलग अलग प्रकार का हिरन देखने के बाद हम सब आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम सब का नजर एलिफेंट यानी हाथी का पोस्टर पर पड़ता है। हाथी के पास बहुत ज्यादा भीड़ था और हाथी बहुत दूर में था तो हम सब बुलाने लगते हैं। अंकल हाथी को हमारी तरफ लेके आ रहा था। हाथी में बैठा अंकल जो भी बोलता हाथी अपनी आवाज से जवाब देता। यह देख हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। आवाज आवाज। बहुत देर तक हाथी हम सबके साथ अपनी आवाज में जवाब देता रहा। लास्ट में अंकल हम सबको आशीर्वाद देने को बोलता है। फिर बड़े प्यार से हाथी हम सबको आशीर्वाद दे देता है। चलो पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहे, रोजगार में अच्छा रहे। क्या बात है। बढ़िया से दुआ करते। हम सबको आशीर्वाद देने के बाद दूसरी तरफ और भी लोग खड़े थे। हाथी उस तरफ चल जाता है। उसके साथ साथ हम लोग भी बढ़ने लगते हैं। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम लोग मस्ती करते हुए निकल जाते हैं। अकबर भाई हमारे बीच में सबसे अलग बंदा था। एक बार भी बोरिंग होने नहीं दिया। पूरा जू मस्ती करते हुए घूम रहे थे। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है।
थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को जू घुमाने का कोशिश करेंगे। रास्ते में हम लोग को अलग अलग प्रकार का हिरन देखने को मिलता है। हिरन देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना, जरा जूम करो। वाह क्या सीन है। जैसे ही एनिमल वाला एरिया खत्म होता है उसके बाद हम लोग स्नेक हाउस मतलब सांप घर पहुंच जाते हैं। सांप घर घुसने के बाद हम लोग को अलग अलग प्रकार का सांप देखने को मिलता है। सारा सांप देखने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद हम लोग को फिर से एक थक जाते हैं, इसीलिए कुछ देर आराम करने लग जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हमारे सामने से छापरियों का एक ग्रुप सामने से जा रहा था। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम बस रुलाएगा क्या? 10 मिनट आराम करने के बाद छापरियों का साथ हम लोग भी पीछे पीछे निकल जाते हैं रोला जमाने के लिए। रोला जमाना है लोंडो में रोला, एक दबदबा। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हिप्पोपोटामस दिख जाता है। हिप्पोपोटामस देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम सबका नजर एग्जिट पोस्टर पर पड़ता है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेन गेट के पास जैसे पहुंचते हैं बहुत सारा स्कूल का स्टूडेंट को देखते हैं। सब जू का अंदर लाइन बाय लाइन जाने लगता है और हम लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। यहां पर हमारा व्लॉग खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए।